Hello student, today we start solution, second chapter from NCERT first part. Solution is very important and interesting chapter. This chapter involve various type of numerical, logical questions, conceptual questions. This chapter involve 5 marks for CBSE student and for Bihar board student and different state board student. This is very important, as those board who involve optional question, either ये और वो, वहाँ पर अगर आप देखें तो ये सॉल्यूशन का ऑप्शन बहुत ज़्यादा मिलता है आपको, इसलिए इसको बहुत आपको ध्यान से पढ़ना होगा. सॉल्यूशन कोई ऐसा शब्द नहीं है जो हम नहीं जानते हैं. इसको पढ़ने में वैसे भी इंटरेस्ट आता है क्योंकि रोज़मर्रा के लाइफ में सॉल्यूशन हमारे आसपास देखने को मिलता है. कभी आप देखते हैं शुगर सॉल्यूशन, कभी आप देखते हैं आप लेमन, साल्ट और वाटर सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं. तो सॉल्यूशन हमारे आसपास वेरियस रूप में है. मैं आपसे ये कहूँगा कि ये जो चैप्टर है 19-20 लेक्चर इन्वॉल्व करेगा, लेकिन जब भी आप इसको देखें सिस्टमैटिक देखें. जैसे आज का लेक्चर के बाद फर्स्ट लेक्चर से सेकंड लेक्चर कंटिन्यू होगा, सेकंड से थर्ड, फिर थर्ड से फोर्थ, ऐसे. ये नहीं कि लगातार आप सीधे 8th लेक्चर को देख रहे हैं, तो थोड़ी दिक्कत होगी. इसलिए अगर आपको 8th को पूरी तरह समझना है तो आपने 7th देखना होगा, 7th से पहले 6th देखना होगा, 6th से पहले 5th देखना होगा. यानी सिस्टमेटिक अगर 1 से लेके आपने 7 तक देखा है तो 8 लेक्चर आपको समझ में अपने आप आ जाएगा. तो इस चीज़ को हमने समझना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल. दूसरी बात कि अब हम लोग शुरू करने जो जा रहे हैं चैप्टर, जैसे इसका नाम है सॉल्यूशन. ये आपका सेकेंड चैप्टर है और ये मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. तो मेरा जहाँ तक ताल्लुकात है कि मैं सबसे पहले ये पता लगाऊं कि ये सॉल्यूशन जो शब्द है कहाँ से आया. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इंट्रोड्यूस द टर्म सॉल्यूशन. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री इज अ मैटर साइंस. केमिस्ट्री क्या है? मैटर साइंस है. मैटर के बारे में ही ये स्टडी डील करता है ना. तो सबसे पहले हम मैटर ही लेते हैं. मैटर, व्हाट इज मैटर? सभी जानते हैं, एनीथिंग which have m not equal to 0, v not equal to 0 and provide resistance is called matter. उसे हम लोग क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे. मैटर का 2 कैटेगरी है. एक है प्योर और एक है इम्प्योर. ये केमिकली क्लासिफाई किया मैंने. फिजिकली करते तो सॉलिड लिक्विड गैस था, इधर मैं केमिकली किया. तो इफ वी आर गो थ्रू केमिकल क्लासिफिकेशन तो ये प्योर मैटर है. अब प्योर मैटर में आपका एलिमेंट होता है और इधर कंपाउंड होता है. मतलब ये ओनली वन टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल से बना होता है. इट इज मेड अप ऑफ
only one type atom or molecule। लेकिन अगर इम्प्योर की बात करते हैं, इम्प्योर मैटर की बात करते हैं, अब ये देखिए इम्प्योर मैटर को अगर हम देखते हैं तो ये इसको हम मिक्सचर कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? इसको मैं मिक्सचर कहूंगा। अब मिक्सचर का कैटेगरी तो सो सिंपल, कैसे? एक होगा आपका होमोजीनियस मिक्सचर और एक होगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक होगा होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस दैट मीन्स यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट दिस सिस्टम, एक समान कंपोजिशन होगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि शुगर सॉल्यूशन लेते हैं, एक जार में, एक बकेट में शुगर सॉल्यूशन हम लेते हैं। अगर एक बकेट में हम शुगर सॉल्यूशन लेते हैं तो आप ये देखिए, अब बताइए कि विच वन इज मोर स्वीटर, अपर पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन और दी बॉटम पोर्शन? जो नीचे की तरफ है वो सॉल्यूशन ज़्यादा मीठा होगा कि ऊपर वाला सॉल्यूशन ज़्यादा मीठा होगा? तो हम ये कहेंगे, आपका सिंपल सा जवाब आएगा कि सर ऊपर लो चाहे नीचे लो, सारा का सारा सॉल्यूशन एक समान स्वाद देगा, एक समान स्वीटर होगा। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि शुगर पूरे सिस्टम में एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, वाटर हर जगह एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मान लीजिए किधर अगर किसी पोर्शन में वाटर ज़्यादा होता, शुगर कम होता, किसी में शुगर ज़्यादा होता, वाटर कम होता। अगर शुगर ज़्यादा होता तो वो स्वीटर हो जाता, और अगर मान लीजिए वाटर ज़्यादा होता तो वो फिर आपका डाइल्यूट हो जाता, फीका हो जाता। तो ये होमोजीनियस यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसका दो पार्ट होता है, सॉल्यूशन और एक होता है बेटा जी एलॉय। अच्छा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कोलाइडल और सस्पेंशन। जैसे आप मिल्क ले लो, दूध। अब मैं पूछूंगा कि इज द ग्लास ऑफ मिल्क हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू हेड? तो आप कहेंगे नो। क्यों भाई? क्योंकि ऊपर की तरफ फैटी सब्सटेंस ज़्यादा होता है और नीचे की तरफ प्रोटीनस सब्सटेंस ज़्यादा होता है। देखिए आप जब मिल्क लेते हैं तो उसमें ऊपर की तरफ एक फैटी या मतलब उसका जो फैट या बटर वो डिपॉजिट हो जाता है ऊपर की तरफ, और नीचे प्रोटीनस सब्सटेंस ज़्यादा होता है, तो वो कोलाइडल होता है। मिल्क इधर है, सॉल्यूशन जो मेरा आया ये होमोजीनियस मिक्सचर है। तो अब देखिए, तो मेरा ये जो लेसन है सॉल्यूशन यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो अब इसके बारे में क्या क्या शब्द मिल रहा है? सॉल्यूशन इज इम्प्योर सब्सटेंस, सॉल्यूशन इज इम्प्योर, सॉल्यूशन इज होमोजीनियस। तो दो स्टेटमेंट तो मिल गए कि सॉल्यूशन इम्प्योर होता है, सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब जरा सा देखिए, फिर से थोड़ा सा ध्यान देते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बारे में मैंने कहा इट इज इम्प्योर, it is homogeneous mixture। अच्छा, it is transparent, it is transparent, the size of
solution particle are less than 10⁻⁹ मीटर। यानी पार्टिकल का जो साइज होता है वो 10⁻⁹ से छोटा होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूं। अगर मैं एग्जांपल लो कि आपके पास ये मान लीजिए कि वाटर है, इसमें मैंने शुगर डाला और ये शुगर सॉल्यूशन हो गया। यानी आप ये देखिए कि ये जो वाटर है, ये देखिए ये लिक्विड स्टेट है, ये जो शुगर है ये आपका सॉलिड स्टेट है, और जो सॉल्यूशन बन रहा है यानी वो भी लिक्विड स्टेट में ही बन रहा है। ये आपका शुगर सॉल्यूशन है, ये वाटर है और ये भी लिक्विड ही है। अब एक और चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, मेजर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन बन रहा है तो उसमें जो मेजर कंपोनेंट है, जो बड़ा कंपोनेंट है, जो ज्यादा कंपोजिशन क्रिएट करता है, उसे मैं सॉल्वेंट कहूंगा। यानी ये आपका सॉल्वेंट होगा, यानी मेजर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। ये जो होगा माइनर कंपोनेंट होगा, ये मेजर कंपोनेंट होगा, वो माइनर कंपोनेंट होगा। और एक और बात, द स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज सेम एज दैट ऑफ द स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। यानी स्टेट ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट इज सेम। ये चीज हमें पता चल रहा है कि जो सॉल्यूशन का स्टेट होगा वो वही स्टेट होगा जो सॉल्वेंट का स्टेट है। अगर सॉल्वेंट आपका लिक्विड है तो सॉल्यूशन लिक्विड होगा, सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो सॉल्यूशन सॉलिड होगा, सॉल्वेंट अगर गैस है तो सॉल्यूशन गैस होगा। ये देखने वाली बात है। तो अब मैं थोड़ा सा इसको और आगे प्रोसीड करता हूँ। जो हमने कहा कि स्टेट ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट रिमेन्स सेम। एक तो ये बात निकल गई। तो अब ये देखिए, मैं आपके पास दो बातें लाया। पहले तो कहा कि ये इम्प्योर सब्सटेंस है, पहली बात। दूसरी बात ये कहा मैंने कि ये होमोजेनियस मिक्सचर है। तीसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि स्टेट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट सेम होता है। चौथी बात मैं आपके सामने ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि मैं साल्ट लेता, ये मान लीजिए कि सॉल्यूट होता और ये आपका सॉल्वेंट होता, मान लीजिए कि ये आपका सॉल्वेंट है, यानी ये आपका, और इनसे आपका सॉल्यूशन मिल रहा है, यानी ये बी और ये सॉल्यूशन मिल गया। अब एक बात बताइए बेटा
अगर मान लीजिए कि ये NaCl होता तो आपका सॉल्यूशन कैसा होता? मीठा लगता, नमकीन लगता, तीखा लगता, क्या लगता? स्वीट लगता, साल्टी लगता, सावर लगता, क्या लगता? तो आप कहेंगे NaCl है साल्टी लगेगा। अगर यही चीज शुगर होता तो आप कहते स्वीट लगता। अगर मैं कहूं कि ये जो वाटर आपने लिया है ये अगर हॉट होता तो आप कहेंगे हॉट सॉल्यूशन बनता। अगर मैं कहता कि ये जो वाटर लिए हैं ये कोल्ड होता तो आप कहेंगे कोल्ड सॉल्यूशन बनेगा। यानी जो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी जब सॉल्यूशन बनता है तो नाइदर द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूट नॉर द सॉल्वेंट विल चेंज। जब भी सॉल्यूशन बनेगा तो ना तो सॉल्यूट का कोई केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा, ना ही सॉल्वेंट का कोई केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा। पूछिए क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन का बनना, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इज अ फिजिकल प्रोसेस। यानी हम लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन neither the properties of solute nor the solvent get change as it is as its formation is a physical process, is a physical process। क्योंकि इसका बनना एक फिजिकल प्रोसेस है। जब कोई सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे तो सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट पार्टिकल के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में एकोमोडेट कर जाता है, सिंपली बस छुप जाता है जाकर, क्योंकि वहाँ खाली जगह है। और जो वो जाके एकोमोडेट करता है तो वहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है वो फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। इस चीज़ को हम समझें। यानी अगर मैं ये देखूं कि इन सॉल्यूशन फिजिकल फोर्स ऑफ attraction act between solute and solvent particle, that is H bond या वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। एक और चीज मैं आपसे शेयर करूंगा। जैसे मान लिया जाए कि अगर NaCl है और इसको वाटर में डालते हैं तो ये मान लीजिए सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, और ये जब सॉल्यूशन बनाएगा तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि सॉल्यूशन को लिखेंगे कैसे? कैसे लिखेंगे? क्या ऐसे लिखेंगे NaCl.H2O, या ऐसे लिखेंगे NaCl एक्वस, या ऐसे लिखेंगे? अब ये देखिए ऐसे भी तो हो सकता था ना कि Na प्लस बनता Cl माइनस, H प्लस बनता OH माइनस, ये इससे और ये इससे कनेक्ट होता है। यानी NaOH प्लस
HCl, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपका NaCl प्लस H2O ही रह गया। क्या होगा, माने जो ये सॉल्यूशन बना, जो साल्ट सॉल्यूशन बना, इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखिए बेटा, ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ केमिकल रिएक्शन को क्या किया हमने, प्रोहिबिट कर दिया है, रोक दिया है कि सॉल्यूशन जब भी बनेगा तो उसमें केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगा। तो ये आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये सॉल्वेंट ज़्यादा है और सॉल्यूट कम है। अगर ये ज़्यादा होता तो ये भी हो सकता था, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं कहलाता, हाइड्रेटेड साल्ट कहलाता। तो अब देखिए, अब डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन आ गया अपने पास। तो क्या आया बेटा, डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं सॉल्यूशन का डेफिनेशन कहूं तो हम कहेंगे इट इज डिफाइन एज द homogeneous mixture of two or more substance. It is defined as homogeneous mixture of two or more substance which are chemically unreactive with respect to each other in given physical condition. In given physical condition. यानी दिए हुए फिजिकल कंडीशन में वो एक दूसरे से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। यानी देखिए, हमने सॉल्यूशन के बारे में क्या क्या चीज़ें बता दिया, हम केवल डेफिनेशन आज लेके आए हैं इस लेक्चर में। सॉल्यूशन इम्प्योर है, होमोजीनियस मिक्सचर है, स्टेट ऑफ सॉल्यूशन जो होता है सॉल्वेंट के स्टेट से डिसाइड होता है। सॉल्यूशन का बनना एक फिजिकल प्रोसेस है, इसलिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट अपने केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं करते हैं। और सॉल्यूशन में जो होता है फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्वॉल्व होता है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चाहे वो डिस्पर्सिव फोर्स हो कि या फिर आपका जो है लंदन फोर्स हो गया, इंड्यूस डाइपोल जिसको कहते हैं, या इंड्यूस डाइपोल हो गया, आयन डाइपोल फोर्स हो गया, ये सब इन्वॉल्व होगा। कोई मतलब आयनिक फोर्स और कोवलेंट बॉन्ड ये सब नहीं इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन में। तो ये चीज़ें हैं। तो ये जो है सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन, जिसमें केवल मैं डेफिनेशन आपको लेके आया हूँ। अगले लेक्चर में हम लोग टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे, और आप NCERT बुक को भी रीड करते रहें और उसको एक बार देखते रहें और बार बार रिवाइज करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।